बिहारियों सबको बहुत चिढ़ाया जाता है, कहता है बिहारियों को दक्षिण भारत आता है बाथरूम साफ़ करने के लिए, लेटरिन साफ़ करने के लिए। तो इन सब को अभी हमारे बिहार के लोग सहते हैं, अभी कितना भी बात को बर्दाश्त करके अभी बाहर जाते हैं खटने के लिए, इतना मेहनत करता है बाहर में जाके, फिर भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलता है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बिहार भी आगे बढ़ेगा। जय हिंद। आज हम लोग देख लेते हैं भारत का अर्थव्यवस्था। जी हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना। यही भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना है जिसके कारण बिहार अभी पिछड़ रहा है। मतलब हम लोग इकोनॉमिक्स पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग अर्थव्यवस्था को उतना अच्छे से नहीं समझते हैं, इसीलिए बिहार अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, मतलब कि किस क्षेत्र से ज़्यादा पैसा आता है वो सब हम नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए तो बिहार अभी इतना ज़्यादा पिछड़ गया है। अगर हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, अगर इकोनॉमिक्स के हिसाब से हम लोग काम करें तो बिहार बहुत जल्द डेवलप हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, इसमें सबसे कम मुनाफा है। प्राथमिक क्षेत्र में सबसे कम मुनाफा है। और वहीं द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें प्राथमिक क्षेत्र से ज़्यादा मुनाफा है लेकिन तृतीयक क्षेत्र से कम मुनाफा है। हम इसके बाद इस पर भी ध्यान देंगे कि हमारे भारत में किस वर्ष किस क्षेत्र से ज़्यादा पैसा आ रहा था। तो अभी फिलहाल तृतीयक क्षेत्र से ज़्यादा पैसा आ रहा है भारत में, इसीलिए भारत अब डेवलप की ओर आगे बढ़ रहा है। बिहार में पता नहीं सब लोग कृषि में लगा हुआ है। कृषि देखिए यहाँ पे कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। देखिए द्वितीयक क्षेत्र में उद्योग आता है, तो उद्योग पे और सेवा क्षेत्र में कोई उतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया है बिहार में, और प्राथमिक क्षेत्र में लग गया है सब, इसीलिए तो बिहार इतना पिछड़ गया है। प्राथमिक क्षेत्र में एरिया भी बहुत ज़्यादा लगता है, मेहनत भी बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन मुनाफा बहुत कम होता है। प्राथमिक क्षेत्र तो सबसे बेकार क्षेत्र होता है। जिस राज्य या देश में सबसे ज़्यादा प्राथमिक क्षेत्र से आय आता है वो देश आगे बहुत कम बढ़ेगा। जो देश बहुत विकसित है उस देश को देखिए, जैसे अमेरिका, उसमें ज़्यादातर आप देखिएगा तृतीयक क्षेत्र का कार्य वहाँ पे होता है। ज़्यादा लोग प्राथमिक क्षेत्र में नहीं लगे हुए हैं, सब उद्योग और तृतीयक क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र में भी है लेकिन बहुत कम लोग हैं। यहाँ पे बिहार में तो सब प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ है। तो अब हम देखते हैं प्राथमिक क्षेत्र में क्या सब आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या सब आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या सब आता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है कृषि, पशुपालन, वन, मछली पालन। मतलब जो चीज प्राकृतिक पर निर्भर हो, वो सब प्राथमिक क्षेत्र में होता है। जैसे कृषि हम लोग खेतों में उपजाते हैं, तो क्या करते हैं हम अपना मन से उपजाते हैं। जैसे हम लोग कहीं धान रोप दिए तो वहाँ पे हम उसको बढ़ाने के लिए जाते हैं, वो सब प्राकृतिक पर निर्भर करता है। और वन, जैसे पशुपालन भी देखिए, पशुपालन भी प्राकृतिक पर निर्भर है। जब तक प्राकृतिक चाहेगा उसमें जान रखेगा, नहीं तो उसको मार भी देगा। और वन भी तो प्राकृतिक पर ही निर्भर है, पेड़ सब। जिस तरह कृषि होता है उसी प्रकार तो पेड़ भी होता है, पेड़ को भी हम लोग बढ़ाने जाते हैं, वो तो प्राकृतिक बढ़ाते हैं उसको। और मछली पालन, मछली में भी जान होता है, जिस चीज में जान हो उसको प्राकृतिक देखभाल करता है। ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से प्राकृतिक पर निर्भर रहता है, जिस चीज में जान हो। पेड़ पौधे में भी जान है, ये तो आप सबको पता ही होगा। वहीं द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो इसमें उद्योग आते हैं, निर्माण आते हैं, गैस एवं बिजली आते हैं। इसमें उद्योग भी 4 प्रकार के होते हैं, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्य उद्योग और बड़े उद्योग। कुटीर उद्योग में आते हैं जैसे पावरोटी का कोई छोटा सा फैक्ट्री है, जैसे कुरकुरे बिस्किट ये सब का छोटा सा फैक्ट्री है, वो हो गया कुटीर उद्योग। लघु उद्योग में आते हैं जैसे खिलौने सब का फैक्ट्री हो गया, ये सब हो गया लघु उद्योग में। और मध्य उद्योग में आते हैं जैसे तेल हो गया, जैसे पहलवान का तेल हो गया, परमात्मा का तेल हो गया, ये सब आ जाते हैं मध्य उद्योग में। और बड़े उद्योग में आते हैं जैसे कहीं पे ट्रक बनता है, बस बनता है, एरोप्लेन बनता है, रेल बनता है, ये सब हो गया बड़े उद्योग में। इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। द्वितीयक क्षेत्र में आप किसी भी लाइन में देखिए, जैसे गैस एवं बिजली, इसमें बहुत बड़ा पूंजी लगता है, एरिया भी बहुत ज़्यादा लगता है। और तृतीयक क्षेत्र में बहुत कम जगह लेता है और मुनाफा बहुत ज़्यादा देता है। इसमें मेहनत भी बहुत कम है, जैसे बैंकिंग,
परिवहन, व्यापार, अन्य सेवाएं। मतलब सेवा को ही तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखिए प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो देखिए बैंकिंग क्या करता है, हम सबको सेवा करता है। बैंकिंग को जो आप पैसे देते हैं उसके बदले में आपको क्या देता है, सेवा देता है, मतलब आपका कुछ कार्य करके देता है। परिवहन में भी आपको क्या देता है, वो सेवा देता है, कोई सामान थोड़ी नहीं देता है। आप उसको जब पैसा देते हैं तो आपको बदले में कुछ सामान थोड़ी नहीं देता है, कार्य आपका कर देता है, मतलब सेवा, हेल्प कर देता है। और व्यापार जैसे मान लीजिए कि गांव घर में होता है धान गेहूं का व्यापार, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो ले जाया जाता है धान को या गेहूं को। मान लीजिए कहीं पे फैक्ट्री है, शहर में फैक्ट्री है और गेहूं होता है गांव में, तो यहाँ गांव से जो शहर में ले जाएगा वो कौन ले जाएगा, वही व्यापार के जरिए जाएगा, मतलब ट्रक पे लादेगा, यहाँ से वहां तक उठा करके ले जाएगा। वो कंपनी थोड़ी ना आएगा लेने के लिए, कोई जरूर उसको वहां पे पहुंचा देगा, तो उसको पहुंचाने का भी पैसा देगा, उसी को हेल्प कहते हैं। तो व्यापार इसी प्रकार होता है। और अन्य सेवाएं मतलब कोई भी सेवा हो गया, जैसे सैलून में आप जाते हैं बाल कटवाने के लिए, तो आप उसे पैसा क्यों देते हैं, आपका कुछ कार्य किया, वो बदले में थोड़ी ना आपको कुछ दिया, वो आपका कार्य किया, मतलब आपका बाल काट दिया तो आप उसे पैसा दिए। तृतीयक क्षेत्र में एरिया बहुत कम लगता है, मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है, इसमें मेहनत भी बहुत कम है। हम बार बार कह रहे हैं तृतीयक क्षेत्र पे हम लोगों को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब तक तृतीयक और द्वितीयक क्षेत्र आगे नहीं बढ़ेगा तब तक बिहार ऐसे ही पिछड़ा रहेगा। सब लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जिसमें मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है और एरिया भी बहुत ज़्यादा लगता है, मुनाफा सबसे कम होता है। इसमें छिपी बेरोजगारी भी है। मान लीजिए फसल काटने के अगर थोड़ा काम है, चाहे उसमें 2 आदमी चाहिए या 10 आदमी चाहिए, काम उतना ही होगा। इसमें छिपी बेरोजगारी है, थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाएगा लेकिन काम बहुत कम होता है इसमें। अब हम लोग देख लेते हैं किस वर्ष भारत में कितने % किस क्षेत्र से आमदनी आया है, मतलब आय आए हैं। इससे पहले ये भी हम लोग देख लेते हैं कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। जिस दिन द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में लोग 60% चले जाएंगे उस दिन भारत बहुत जल्द विकास हो जाएगा। अब बिहार में तो पता नहीं, सब कृषि में लगा हुआ है, कोई नहीं द्वितीयक क्षेत्र में ध्यान देता है, नहीं तृतीयक क्षेत्र में। हमारे देश में दिन प्रतिदिन तृतीयक क्षेत्र का योगदान बढ़ते जा रहा है। ये भी समझेंगे कि किस वर्ष किस क्षेत्र से कितना आमदनी भारत को आया है। तो देखिए सबसे पहले 1901 ईस्वी में जब हमारे देश गुलाम थे, 1901 ईस्वी में अंग्रेजों ने हमारे देश को बहुत बुरी तरह चूसा है। तो 1901 ईस्वी में देखिए मतलब प्राथमिक क्षेत्र से 63.6%, द्वितीयक क्षेत्र से 12.7%, तृतीयक क्षेत्र से 23.7%। हम आपको क्या पैटर्न दिखा रहे हैं कि किस वर्ष हमारे भारत में किस क्षेत्र से ज़्यादा आमदनी आया है। एक बात हम बार बार कह रहे हैं कि तृतीयक क्षेत्र से आमदनी बढ़ता है तो इसका मतलब देश विकास की ओर बढ़ रहा है। तृतीयक क्षेत्र में बहुत कम मेहनत होता है और बहुत कम एरिया भी लगता है और इसमें मुनाफा बहुत ज़्यादा होता है। और प्राथमिक क्षेत्र में तो सबसे ज़्यादा एरिया लगता है और सबसे ज़्यादा भंगठी इसी प्राथमिक क्षेत्र में है। तो अब देखिए 1947 ईस्वी में जिस वर्ष हमारे भारत आज़ाद हुए थे उस वर्ष प्राथमिक क्षेत्र से 58.7%। यहाँ पे देखिए जब गुलाम था भारत तो 63.6%। अब देखिए धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब अब हमारा भारत विकास की ओर बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए पहले 12 था, फिर 14 हुआ, यहाँ पे देखिए 23 था, 27 हुआ, मतलब कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र बढ़ रहा है और प्राथमिक क्षेत्र घट रहा है। इसका मतलब हमारा देश आगे की ओर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे देखिए 2007 ईस्वी में 22% प्राथमिक क्षेत्र से आय आता था, देखिए कितना घट गया। अंग्रेज हमारे देश को बहुत बुरी तरह चूसा। देखिए 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1907 ईस्वी में देखिए प्राथमिक क्षेत्र कितना घट गया, 22.0 पे आ गया। पहले 63 था, फिर 58 हुआ, फिर एक ही बार 22% चला गया। और फिर द्वितीयक क्षेत्र भी 22% हो गया, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र बराबर हो गया। और तृतीयक क्षेत्र 56% हो गया। अब यहाँ पे देखिए तृतीयक क्षेत्र 56% हो गया, इसका मतलब अब हमारा भारत बहुत जल्द विकास की ओर बढ़ रहा है, बहुत तेजी से विकास कर रहा है। अब एक बात और जान लीजिए,
कि ये अर्थव्यवस्था जो है, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना ये 3 तरह से होते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो सबसे पहले देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है। इसका मालिक कोई खास व्यक्ति होता है, पूंजीपति होता है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, जो होता है सरकारी, मतलब इस पे सबका अधिकार है। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में देखिए, जैसे कोई ऐसा फैक्ट्री है जिसका दायित्व कोई निजी व्यक्ति कर रहा है, वो हो गया पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इसमें हम लोग जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका मालिक कोई एक खास व्यक्ति है, मतलब जो पूंजीपति है वो है इसका मालिक। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, जैसे रेलवे स्टेशन हो गया, यहाँ पे सबका अधिकार है, सरकारी कोई भी सामान हो उस पे सबका अधिकार है। तो ये हो गया समाजवादी अर्थव्यवस्था में, इसमें हम सबको कोई रोक नहीं लगा सकता। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, जो सरकार का भी हो और कोई पूंजीपति भी उसमें अपना योगदान दिया हो, सरकार का भी हो लेकिन उसमें कोई पूंजीपति भी अपना योगदान दिया हो। अब हम अपना वीडियो को ख़त्म करते हैं। जिसको भी मौका मिले बिहार को डेवलप करने में अपना योगदान ज़रूर दीजिए, क्योंकि बिहार को अभी बहुत पिछड़ा राज्य कहा जाता है, बीमारू राज्य कहा जाता है। इसीलिए हम सब जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक बिहार डेवलप नहीं हो सकता है। हम सबको ही आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले जनसंख्या पे नियंत्रण करना होगा। जनसंख्या की वजह से भी विकास में रुकावट पैदा होती है। अभी दक्षिण भारत में बिहारियों को बहुत बुरी तरह से सताया जाता है। इस बिहारियों सबको बहुत चिढ़ाया जाता है। कहता है बिहारियों को कि ये यहाँ पे दक्षिण भारत आता है बाथरूम साफ़ करने के लिए, लेटरिन साफ़ करने के लिए। तो इन सब को अभी हमारे बिहार के लोग सह करके अभी कितना भी बात को बर्दाश्त करके अभी बाहर जाते हैं खटने के लिए। इतना मेहनत करता है बाहर में जाके, फिर भी उसको कोई इज्जत नहीं मिलता है। इसलिए हम सबको आगे बढ़ना होगा, तभी बिहार भी आगे बढ़ेगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप समझ लिए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।